देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल की। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जुड़ेंगे फटाफट सारे बच्चे और अपूर्ण वर्तमान काल को पढ़ेंगे। और अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में मैंने अभी एक छोटी सी चीज़ बताई आपको कि सामान्य वर्तमान काल क्रिया है ना। सामान्य वर्तमान काल हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमें अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ना है। तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहाँ क्रिया के समाप्त ना होने का बोध हो। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जहाँ क्रिया के समाप्त ना होने का बोध हो रहा है, तो कार्य की समाप्ति का जहाँ बोध ना हो या कार्य जारी रहने का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब ये अपूर्ण वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ कार्य खत्म नहीं हुआ है, जारी है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो अ जमा पूर्ण, अ इसमें उपसर्ग है और पूर्ण इसमें मूल शब्द है। और अ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? अ का मतलब नहीं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ कार्य पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, इसीलिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी हमें क्या देखनी है? पहचान। अब पहचान बहुत इजी है इसकी। जब हम पहचान की बात करते हैं तो पहचान में आपको ध्यान होना चाहिए, इसके एंड में हमेशा क्या आता है? रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो पहचान में आपको याद रखना है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं एंड में। जब भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में हम लोग कोई भी वाक्य देखते हैं, जैसे कि मतलब माता जा रही है, तो इसके एंड में क्या आ गया? रही है, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बच्चे खेल रहे हैं, मतलब इसका एंड की बात करें तो बच्चे खेल रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे इसमें कि भाई यहाँ पर तो बच्चे खेल रहे हैं, मतलब काम जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बच्चों ने खेलना ख़त्म नहीं हुआ है। बस आ रही है, मतलब बस अभी आई नहीं है, बस आ रही है। तो आप कभी भी देखोगे तो इसमें आपको रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें आपको और किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शनल देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं तो श्याम गेंद खेल रहा है, अनुराग लिख रहा है, अनीता गीत गा रही है ना, और वर्षा हो रही है, बंदर नाच रहा है, कमल पत्र लिख रहा है। तो इसी तरीके के वाक्य आपको देखने को मिलते हैं। रमेश लिख रहा है, श्याम आ रहा है। तो एंड में हमेशा आपको रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिलता है। तो आप अपूर्ण वर्तमान काल को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि भाई कैसे पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल सी बात है, अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जहाँ कार्य की समाप्ति का बोध ना हो और जहाँ काम जारी रहने का बोध होता है, उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट और तीसरे पॉइंट की काल के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट है हमारा जिसको हम कहते हैं आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? किसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल? जहां काम पूरा हो गया। पूर्ण का मतलब क्या है? काम के पूरे होने का बोध हो रहा है। तो भाई ऐसा वाक्य जहां पे हमें पता चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? जहां कार्य समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, ठीक है, हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको मैं कि जब अपूर्ण वर्तमान काल की बात करते हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल को हम तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि तात्कालिक क्रिया कौन सी है, तो अपूर्ण वर्तमान काल को ही हम लोग तात्कालिक वर्तमान भी बोलते हैं, ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल भी नाम से जानते हैं।
तो कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई ये कौन सा काल है, पढ़ा नहीं है सोच के, ठीक है। तो पूर्ण वर्तमान काल में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ कार्य समाप्त हो गया है, ख़त्म हो चुका है। अब मुद्दा उठता है इसकी पहचान क्या है। पहचान आप ध्यान रखिएगा, जब हम पहचान की बात करते हैं तो पहचान इसमें होती है आपके एंड में क्या आता है, एंड में इसके चुका है, चुकी है, क्योंकि इंग्लिश का जो तुम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हो ना, वही चीज़ है ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चुका है, चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के एंड में आपका एंड यहाँ से हिंदी में कैसे खत्म होगा पूर्ण वर्तमान काल में, जब हम चुका है या फिर हम चुकी है लिंग के आधार पे और वचन के आधार पे हम एंड में चुके हैं देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अंत में आपको हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे, अब चौथी जो इसमें कॉन्सेप्ट है कि पहचान तो हमने देख लिया, बट आपको ध्यान क्या रखना है, नोट किस चीज़ को करना है। तो आपको एक चीज़ माइंड में सेट करना है, नोट करके लिखना है कि कभी भी आप इसके एंड में गया है या गई है या गए हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग अंत में नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में सेट करके रखनी है, इनका प्रयोग अंत में नहीं होगा। तो भाई किन का प्रयोग होगा, तो चुका चुकी का प्रयोग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं यहाँ लिखूंगी राम घर जा चुका है, चुका है, तो ये वाक्य सही है, ठीक है, क्योंकि जा चुका है। पर अगर इसी वाक्य को मैं ऐसा लिख दूं कि राम घर गया है, तो ध्यान रखिएगा ये वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य को हम क्या मानेंगे, अशुद्ध, मतलब ये पूर्ण वर्तमान काल नहीं है। आगे पढ़ेंगे ये क्या है, ये आसन्न भूत है। किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आसन्न भूत के अंतर्गत आएगा। हम अभी पढ़ेंगे आसन्न भूत क्या होता है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये पूर्ण वर्तमान काल नहीं है। हाँ, इसमें हम लोग और भी लिख सकते हैं, हम घर पहुंच चुके हैं, है ना, चुके हैं। आप इस तरीके के वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर गया, गई, गए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, देख लो और अच्छे से। जैसे स्क्रीन पे आपको पूर्ण वर्तमान काल के कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल किसको कहते हैं, जहाँ वर्तमान में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है, उसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब काम समाप्त हो चुका है वर्तमान में। जैसे राम लेख लिख चुका है, इसका एंड हमेशा क्या होगा, चुका है। राम और श्याम लेख लिख चुके हैं, ठीक है। मैं आगरा जा चुकी हूँ, चुकी के साथ हूँ का प्रयोग भी हो सकता है। शिक्षक पाठ पढ़ा चुका है, ठीक है। रमा लेख लिख चुकी है, राधा घर आ चुकी है, पंडित, ठीक है, विश्राम कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, चुका है, चुके हैं, जो भी आप लगाएं। तो आप ध्यान रखिएगा इसका एंड जो है वो किससे होगा, हमेशा चुका चुकी से होगा। क्लियर है भाई, चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे की तरफ, और चौथा है हमारा जिसका नाम है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, किसको कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है मेरे ख्याल से? अगर क्लियर है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, समझ आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए भाई अब चौथा देखते हैं। अब इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, हमने अपूर्ण की बात कर ली है, हमने अभी पूर्ण की बात कर ली है, और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके चौथे, जिसको हम चौथा भेद मानते हैं। और वो कौन सा भेद है आपका, जिसका नाम है संदिग्ध। सबसे डिफिकल्ट यही माना जाता है, संदिग्ध वर्तमान।
ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, नाम से पता चल रहा है संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। क्या होता है? संदिग्ध का मतलब संदेह। तो जहां किसी काम के होने में संदेह हो तो क्या कह सकते हैं? जहां कार्य के होने में संदेह हो, कार्य के होने में संदेह हो। तो जब किसी काम के होने में संदेह होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। तो वर्तमान में ही संदेह होगा, भूत और भविष्य में नहीं होगा। ठीक है, वर्तमान में संदेह हो रहा है मुझे किसी काम के होने में। अब इसका जो मुख्य चीज़ है वो क्या है? आपका पहचान। आपको पहचान याद करना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान अगर बात करें तो आप याद रखिएगा, इसमें होगा होगी का इस्तेमाल होता है। आपको लिंग के आधार पे, पुल्लिंग है तो होगा, स्त्रीलिंग है कर्ता तो होगी, और अगर आपके वचन बहुवचन होंगे कर्ता तो आपका हो जाएगा होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, होगी, होगे एंड होता है। पर ये किन के पीछे लगता है वो भी जानना ज़रूरी है। तो ये आपका रहा, होगा, ठीक है, रही, होगी, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। या फिर आप इसका इस्तेमाल करता होगा, जाता होगा, पढ़ता होगा, सोता होगा, मतलब काम के संदेह हो रहा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, डाउट जो है, संदेह, संदिग्ध जो है वो हम भूत में भी कर सकते हैं और वर्तमान में भी कर सकते हैं कि वह पढ़ता होगा, है ना, खाता होगा पर भविष्य में नहीं कर सकते। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि हम कभी भी संदेह भविष्य में नहीं कर सकते। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो अब मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे बोलूँ कि राजा घर पे बैठा हुआ है और मैं कह रही हूँ कि राजा पढ़ता होगा, मतलब मुझे डाउट है, संदेह है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो राजा पढ़ता होगा। या मैं क्या बोल सकती हूँ? रवि घर आता होगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि मोहन मेरे घर पढ़ने आ रहा होगा। ठीक है, या मैं क्या लिख सकती हूँ? कविता बात कर रही होगी। ठीक है, तो आपको एंड में ध्यान रखना है कि यहाँ पे होगा, होगी तो होगा, बट किसके पीछे? ता होगा, ता होगा, या आ रहा होगा, या रही होगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। तो संदिग्ध वर्तमान काल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जहाँ क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके होने में संदेह का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो संदेह का बोध हो। अब कैसे संदेह हो सकता है? देखो, जैसे जैसे राम लेख लिखता होगा, राम और श्याम लेख लिखते होंगे, बच्चे घर जा रहे होंगे, हलवाई मिठाई बनाता होगा, माँ खाना बना रही होगी, रमा लेख लिख रही होगी, दिव्या खेल रही होगी, विद्यालय बंद हो रहा होगा, या राम पढ़ता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एंड में या तो तातेती होगा या रहा रही होगा। पर इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? इसमें चुका चुकी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि चुका होगा,
ठीक है, या चुकी होगी, इनका प्रयोग आपको संदेह में देखने को मिलता है। तो इनका प्रयोग थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर चुका होगा, चुकी होगी बोलते हैं तो उसको हम संदिग्ध भूत में रख देते हैं। इसीलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान में चुका होगा, चुकी होगी का इस्तेमाल आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में आपको डेफिनेशन दिख रही होगी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। संभाव्य माने किसी चीज़ की संभावना, पॉसिबिलिटीज़, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटीज़ हो, जहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो। संदिग्ध में तो भैया ना के बराबर है ना। ऐसे माँ बाप बोलते हैं ना, अरे क्या पता पढ़ता होगा या नहीं होगा, तो वो डाउट में है, 80% चांसेस है वो नहीं पढ़ेगा। पर संभाव्य का मतलब है तो पॉसिबिलिटीज़, माँ बाप को वो चांसेस है कि 80% वो पढ़ता हो, तो वहाँ पे हो का प्रयोग होता है। तो आगे बात करेंगे। तो जहाँ किसी कार्य के होने की, है ना, आशा या संभावना का बोध हो, जहाँ किसी काम के होने की, अब जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी कि हाँ भी इस बार तो इसकी जॉब लग जाएगी। तो जहाँ किसी काम के होने की बोध होता है, जहाँ पर हाँ पता है कि हाँ ऐसा काम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल, सॉरी उसको संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट पेज निकालो। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, पांचवा, वर्तमान काल का पांचवा भेद। वर्तमान काल का पांचवा भेद जो होता है उसको कहते हैं हम लोग संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। अब संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है। संभाव्य वर्तमान काल का मतलब होता है जहाँ पे किसी काम के होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो, संभावना ज़्यादा हो, चांसेस ज़्यादा हो कि हाँ ये काम होगा, वहाँ पे संभावना होता है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होना, किसी काम के होने की संभावना, ज़्यादा चांसेस होना। अब इसमें हम कैसी पहचान लिख सकते हैं। पहचान, पहचान आपको याद रखना है कि इसके स्टार्टिंग में आपको शायद मिल सकता है। कभी कभी एग्जामिनर जानबूझ के शायद का लोप कर देता है, पर आपको शायद देखने को मिलेगा और एंड में आपको हो देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इस हो के साथ आपको क्या देखने को मिल सकता है, जैसे आपको जाता हो, ठीक है, या रहा हो, जाती हो, या फिर रही हो, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। या जाते हों, जाते हों, या फिर रहे हों। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। जैसे देखोगे तुम लोग कि राधा गाना गाती हो, यहाँ मैं संदेह हूँ, गाना गाती हो, मैं ऐसा ऐसा भी लिख सकती हूँ, या मैं इसको वाक्य को ऐसा भी लिख सकती हूँ कि राधा, सॉरी, इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकती हूँ शायद के साथ कि शायद राधा गाना गाती हो। दोनों तरीके से वाक्य को लिख सकती हूँ। या मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ शायद वह दिल्ली जा रहा हो, शायद वह गुजरात भेज दें, गुजरात जा रहा हो। या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वह पढ़ने आ रहा हो,
या कभी कभी हम वाक्य को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या पता वह पढ़ने आता हो। ठीक है, अब देखोगे, थोड़ा सा समझोगे, क्या पता वह पढ़ने आता हो और राधा गाना गाती हो, वह पढ़ने आ रहा हो, तो शायद वह पढ़ने आ रहा हो, है ना। क्या पता वह पढ़ने आता हो, तो आप ध्यान रखिएगा। या कई बार हम लोग बोलते हैं किसने देखा क्या हो रहा है ना। तो इस तरीके के वाक्य भी आपके आते हैं, किसने देखा क्या हो रहा हो, क्या हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य भी आपके संभाव्य में आते हैं, मतलब जहां पे आप किसी काम के होने में संदेह का बोध करते हो, डाउट करते हो, सिंपल भाषा में। तो देखोगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, तो जहां किसी कार्य के होने की आशा या संभावना का बोध होता है उसको हम संभाव्य वर्तमान कहते हैं। इंग्लिश में इसका कोई नाम नहीं है, पॉसिबिलिटीज बोलते हैं हम लोग, पर ऐसा कोई काल इंग्लिश में नहीं है, ना संदिग्ध है ना संभाव्य है। राम लेख लिखता हो, राम और श्याम लेख लिख रहे हूँ, उसने खाया हो, वह जाता हो, है ना। राम शायद लेख लिख रमा रमा शायद लेख लिख रही हो, वह घर आया हो, शायद वह दिल्ली लौटा हो, वह चलता हो, वह खेलता हो, वह पीता हो, वह सोता हो। तो शायद का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पर एंड हमेशा किससे होगा, इसका हो से होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को आप माइंड में सेट करके रखिएगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड रुको। देखें, जब मैंने आपको काल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और इन 5 भेद में आपने देखा होगा कि इन 5 भेदों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो इसमें आपने देखा कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल कैसा है, जहाँ पे ता है, ती है, ते है, या जाता है, पढ़ता है, खाता है, देखता है, ये आता है। अपूर्ण वर्तमान काल में आपको क्या बोला था, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। सामान्य को हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं और अपूर्ण वर्तमान को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो अपूर्ण क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। और पूर्ण वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, जहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं। और संदिग्ध वर्तमान काल में आपका क्या हो जाता है, देखो 3 चीज़ तो बहुत ईजी है तुम्हारे लिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। पर संदिग्ध और संभाव्य इंग्लिश में नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना। संदिग्ध में आपको हमेशा रहा होगा, रही होगी, या जाता होगा, जाती होगी, एंड में हमेशा आपको होगा, होगी दिखेगा। जब संभाव्य वर्तमान बोलोगे तो हमेशा एंड में आपको क्या दिखेगा, रहा हो, जाता हो, और स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट आपको शायद देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 5 भेदों की अलग अलग पहचान है और इनको हमने अभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद करूंगी तुम लोग को वर्तमान काल तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।